हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसका लेसन नंबर 1 है और इसी में हम लोग देख रहे थे, हमारी कक्षा 9th का बुक है। तो हम चैप्टर जो था सारा पढ़ चुके थे। चैप्टर के साथ साथ हम लोग मैपिंग का जो काम था वो आपका कर रहे थे और उन्हीं हम लोग आप क्वेश्चन आंसर को आपका मिलजुल कर आपका सारों को हम लोग एक एक करके गौर करके हम लोग देख रहे थे। सबसे पहले ऐसे मुझे बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर को घर पर जाकर रिवीजन करा है। एक बार हाथ खड़ा कीजिए और मुझे बताइए कौन कौन से बच्चे हैं और किन किन स्कूलों से है कोई बच्चा? चलिए, कितना रिवीजन करा है जल्दी बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, आप सभी रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये कल क्वेश्चन देख रहे थे। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये ध्यान रखना, 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसे छूती हैं? तो आंसर या तो आपका नेपाल होगा, या भूटान होगा, या म्यांमार होगा, या चाइना होगा। इनमें से एक होना चाहिए। आइए हम इसको मैप के माध्यम से ही सबसे पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जिनका जो भी कंफ्यूजन है अभी हाथों हाथ दूर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सबसे पहले आपका देखते हैं नेपाल को, तो नेपाल की सीमा किससे लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका बांग्लादेश। कितने से लग रही हैं? 5 राज्यों से। याद रहेगा इतना। कहां से लगी हैं? भारत में 5 राज्यों से ये सीमा आपकी लगी हुई है। क्लियर है? तो आंसर क्या होना चाहिए? मुझसे अच्छा आप जानते हो, देख लीजिए। अब मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूं कि ग्रीष्म अवकाश यानी कि जब आपकी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, यदि आपको कावारत्ती जाना चाहते हैं तो आपको किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? जल्दी बताइए। पुडुचेरी जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे, दमन द्वीप जाएंगे या लक्षद्वीप जाएंगे? जल्दी बताइए। यानी कि कावारत्ती किस, सिंपल क्वेश्चन समझिए कि कावारत्ती किस द्वीप, जो जो द्वीप है कावारत्ती, ये किस आपका द्वीप का हिस्सा है या उसकी कैपिटल है? जल्दी बताइए, क्या होगा आंसर? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में जो आंसर होगा आपका, आपको पता होना चाहिए, यह आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। कावारत्ती कहां पड़ता है आपका? देख लिया आप लोगों ने। मेरे मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसकी देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। बताइए। बड़ा आसान है। भूटान के साथ भी लगती हैं, बांग्लादेश के साथ भी लगती हैं, नेपाल के साथ भी लगती हैं, कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती। इसलिए आंसर होगा आपका कजाकिस्तान। जैसी मावाधार आप देख रहे हैं बच्चों, हाथ खड़ा कीजिए। जैसी मावाधार, बहुत बढ़िया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, यहां तक समझ आया। अब हम करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, नाम बताओ। अब मैं आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा भी। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? अरब सागर के भी और आपके बंगाली खाड़ी के भी, और दक्षिणतम द्वीप में कौन कौन से देश हैं, हमको वो देश भी जो है आपके इसके अंतर्गत आपका देखने हैं कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक, आइए मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता चलूंगा और आप उसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि मैं ये आपको लिखाऊंगा नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, अरब सागर में आप द्वीप लिख सकते हैं लक्षद्वीप। क्या लिख सकते हैं? लक्षद्वीप। द्वीप लिख रहे हैं अरब सागर में, लक्षद्वीप आपका हो गया।
उसके बाद कल भी बताया था कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। और अगर दो देश की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव, दो आपके डीपीए के बगल में देश हो गए। तो इनको लिख लीजिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। देखते चले आप इनको अच्छे अच्छे से। कर लिया बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ चलें। अब आपको जो है इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने है और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अब ये पहले तो आपको एक बार भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, कह रहा है कि उन देशों के नाम बताओ जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। आइए देख लेते हैं भारत से बड़ा कौन कौन से है। बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार। नंबर 1 लिख लीजिए, रूस। नंबर 2 लिखिए कनाडा। नंबर 3 अमेरिका। नंबर 4 चीन। नंबर 5 क्या होगा? ब्राजील। और नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रिया भी है, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पर आता है भारत। लिख ले। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? हाथ खड़ा कीजिए जिन बच्चों ने कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छे। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान देंगे। अब है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी जो आपके देश हैं उनके हमें नाम बताने हैं। अब नाम बताने से पहले सबसे पहले आप एक बार इस मैप को देखिए और देखिए कौन कौन से हमारे साथ देश लगे हुए हैं। इस तरह में देखिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूं, देख लीजिए फिर भी एक बार। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम की। तो उत्तर पश्चिम में देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, उत्तर में देखिएगा चाइना, नेपाल और भूटान। पूर्व में देखिएगा बांग्लादेश और म्यांमार। देख लो इनको, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले मैप को देख लीजिए, मैं आपको लिखा भी देता हूं। पहले इसको देख लें आप 30 सेकंड, फिर मैं लिखवाता हूं आपको ये आपको लिखना कैसे है आंसर। सबसे पहले हम कौन सा देश देखते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना है पाकिस्तान और दूसरा लिखना है अफगानिस्तान।
देख लीजिए आप। उत्तरी में देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर नेपाल और नंबर 3 पर भूटान। अब देश बचे हैं, इसके साथ ही मैं आपको आगे लिखाता हूं उत्तर पूर्वी देश। देश मतलब है यहां आपके, ऐसे देश नहीं लिखना बल्कि उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश। तो पहला लिख लेंगे म्यांमार और दूसरा लिखिए बांग्लादेश। लिख लिया? कितने बच्चों ने भी नोट किया है बताएं, नहीं तो आप लोग कॉपी करिए, अभी पीछे भी दिखा दूंगा मैं आपको। चलिए, तो इसको हम लोग आपका देख चुके हैं, क्लियर है। इससे आगे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे। छोटे से जो हमारे आप क्वेश्चन आंसर हैं, शेष क्वेश्चन, उनकी तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और उनको हम गौर करके एक एक करके आपको देखेंगे। चलिए, तो हमने साथ में उनको देख लिया कि आपको पता होना चाहिए कि कहां पर आपका जो है अफगानिस्तान की लोकेशन है, कहां पर पाकिस्तान है, कहां पर नेपाल है, कहां पर भूटान है, कहां पर चाइना है, कहां पर बांग्लादेश है और कहां पर म्यांमार है। इन सभी को आपने बहुत अच्छे से देखा, और अगर आपने मैप बनाया हो तो कोशिश करके आप इनको एक बार भर भी लीजिए, एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा। और जैसे मैंने आपको दिशा दिखाई है, दिशा समझाकर आप ऐसे इनको लिख सकते हैं कि कौन सा देश उत्तर पश्चिमी हमारे पड़ोसी देश हैं, कौन से उत्तरी में स्थित है दिशा में, कौन सा उत्तर पूर्वी है। तो इस तरह से आप इनको लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। चलिए आगे चले जाएं। अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन दूंगा जिनसे मैं आपसे पूछूंगा। अब देखिए, कल एक मैंने क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन मेरे सामने आ गया। क्वेश्चन है, भारत किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सिंपल क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, यह आपको बताना है। चलिए, तो आंसर बड़ा सरल है। किस किस से गुजरती है, मैं कल भी मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए। कहां कहां से गुजरेगी एक एक करके हम लोग आपका देख लेते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि 1 2 3, झारखंड, छत्तीसगढ़, बांग्लादेश यानी कि 4 5 और 6। इधर है आपका मिजोरम 7 और त्रिपुरा 8 कर लीजिए। ये देखिए नंबर मैंने उल्टा कर दिया, कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहां आपका त्रिपुरा 7 कर लेंगे, मिजोरम 8 कर लेंगे। ये ऐसे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप इसको लिख लीजिए, एक एक करके आप इन राज्यों का नाम लिख सकते हैं, आप गौर करके इन्हें ढूंढ भी सकते हैं। लिखवाना तो नहीं है बच्चों, देख लिया? लिख लीजिए, एक एक करके हम लोग लिख ही लेते हैं। से देखिए, सबसे पहला देखिए इसमें राज्य पड़ेगा आपको गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जीजीआईसी बुग्गा वाला दो बच्चे आगे बैठी हुई हैं और ये लिख नहीं रही हैं। क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ऐसा कंपलसरी है नहीं। जिनको आता है वो अच्छी बात, जिनको नहीं आता वो लिख सकते हैं। कुछ बच्चे रिवीजन के तौर पे भी लिख लेते हैं। हो गया सभी का? हाथ खड़ा कीजिए जिन्होंने लिख लिया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। सूर्य उदय यानी कि जब सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में और गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले होता है। यानी कि सिंपल समझिए, अगर हम गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच को देखेंगे तो गुजरात के मुकाबले अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि अगर गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा तो 5 बजे या लगभग उससे कुछ थोड़ा सा कम या बढ़ती, लगभग में माना जाता है, 100% तो नहीं है। तो क्या होता है, लगभग 5 बजे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाएगा। अब जल्दी उदय होगा तो जाहिर सी बात है जल्दी अस्त भी होगा। ऐसा क्यों है? कह रहे हैं कि जबकि दोनों राज्यों की घड़ी एक समय दर्शाती है और आप दोनों राज्यों की घड़ी को देखोगे तो सेम टाइम बताएगी, लेकिन 2 घंटे का अंतर आता है सूर्य उगने में और अस्त होने में। इसका एक बहुत बेसिक सा जो अंतर है वो आप देख सकते हैं इसको, क्योंकि हम मैप से ही देखेंगे। ये वाला मानचित्र याद है आपको? ये वाला, इसमें देखिए क्या देखना है कि हम देख रहे हैं 68 डिग्री 7 मिनट है आपका गुजरात का पॉइंट। जहां तक हमारा जो विस्तार है, ठीक है, ये कहां छोर है, ये हमारा पश्चिमी पॉइंट है, आप ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम उधर हम दूसरा जाएं, कहां पर, पूर्व में, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब देखिए आप बेसिक पढ़े हैं कि 2 देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर आता है। मान लीजिए एक देशांतर ये है, एक देशांतर ये है। जब आपको एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाना है तो आपका 4 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। कितने का आता है? 4 का। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में और वेस्ट में देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, दोनों है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, ध्यान दीजिए 68 डिग्री 7 मिनट को और 97 डिग्री 25 मिनट्स को, तो आपको बीच में डिफरेंसेस दिखाई देगा। क्लियर है? लगभग 114-115 मिनट का। जरा आप इन दोनों के डिफरेंसेस को निकालेंगे, उसको आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा तो आपको मिनट में बनेगा। लगभग 114 मिनट, 115 मिनट, ये आपका नंबर आ जाएगा। 114 मिनट कुछ पॉइंट में जाएगा। तो अब हम जो आपकी मिनट्स है इनको चेंज करेंगे आवर्स में, तो 60 मिनट्स का ये क्या होता है, आवर होता है। तो लगभग 2 घंटे का जो अंतर है वो खाली देशांतरीय विस्तार की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है देशांतरीय विस्तार की वजह से। अब ये मैंने बताया है तो मेरे हिसाब से आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले आप मुझे ये बताइए। कितने बच्चों को समझ आया? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया।
अब आप क्या करिए, इस क्वेश्चन का आंसर अपनी लैंग्वेज में आप जैसे लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देख लीजिए इसको। अब देखिए माइनस किया होगा आपने, कितना निकला होगा लगभग बताइए, 28.55 करके होगा। हम इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, हम 28 का राउंड ऑफ ले लीजिए आप। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लगभग ये बनेगा 1114, और इसको मिनट में चेंज करेंगे, 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे लगभग इसमें बैठ जाएगा। तो इतने का ही जो है आपका अंतर बैठता है आपका सूर्य उदय और अस्त में। किसमें आप देखना है, भारत के 2 राज्य हैं, गुजरात और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच का हो गया। क्लियर है? तो इसलिए बोलते हैं कभी कभी अरुणाचल वाले कि हमको बहुत जल्दी उठना पड़ता है और बहुत जल्दी सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य उदय बहुत जल्दी हो जाता है, ईस्ट में पड़ता है, इस वजह से। ठीक है? और अस्त भी इसलिए होता है क्योंकि वहां जहां आप देखिए, स्वाभाविक बात है, जहां से जल्दी उदय होगा वहां जल्दी अस्त भी तो होगा, और जल्दी उदय और अस्त होने की वजह से ही आप यहां देख सकते हैं कि दोनों में जो है एक बेसिक डिफरेंस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, ये तो हुआ इतना क्वेश्चन। अब जितना हमने पढ़ा है फिलहाल हम आगे बाद में करेंगे क्वेश्चन को, आप उनको एक बार देख लीजिए। कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी आपका डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, भारत का भूभाग विश्व का कितना प्रतिशत है? अब देखिए, भारत का भूभाग विश्व का कितना प्रतिशत है, यानी कि बेसिकली हम बात ये करना चाह रहे हैं कि टोटल विश्व हो गया 100%, इसमें से जो भारत है, इस भारत के पास कितना परसेंट एरिया है, कितना परसेंट आपका क्षेत्रफल है? और मैं यही पूछना चाह रहा हूं, कौन बच्चा बताएगा? माइक लें, चैट के माध्यम से भेजिएगा जल्दी। कौन से स्कूल का बच्चा बताएगा? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? तो एक शब्द हम यहां पढ़े थे, कितना क्षेत्रफल है? 2.4%। लिख लीजिए, जल्दी लिखिए। और ये तो हम लिख ही चुके हैं कि विश्व में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। वापस चलें, कितना है? 2.4%। क्लियर? इतना आपने देख लिया। इस मैप को एक बार फिर से गौर करके देखिए, क्योंकि मैं आपसे कुछ न कुछ पूछने वाला हूं, और पूछने ये वाला हूं मैं आपको। बच्चों ध्यान देना है कि भारत का, अच्छा चलिए मैंने कल क्वेश्चन बताया था, उसी को पूछ लेता हूं। पाक जल संधि कहां पर स्थित है? क्या कह सकते हैं कि जो पाक जल संधि है भारत के अन्य किस पड़ोसी देश के साथ हम लोग बनाते हैं? कहां पर है पाक जल संधि? कल मैं आपको बहुत अच्छे से बताया था, कोई बच्चा बताएगा? ये पूरा मैप है हमारे सामने, देख लीजिए कहां पर है। कहीं भी दिखती हो, पाकिस्तान के आसपास, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं भी आपको दिखती है, बताइए। ये ऐसी बुग्गा वाला, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। हाँ बोलो। भारत और श्रीलंका। कहां पर है? यहां पर है सर, इनके बीच। ये? यस सर। पक्का? यस सर। देख लो, शायद गलत भी हो सकता है। नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताइए कि लक्षद्वीप समूह, बैठ गए आप? चलिए कोई बात नहीं। लक्षद्वीप समूह जो है किस आपके सागर में है? पता होना चाहिए। अभी मैं सबसे पहला क्वेश्चन लिखाया हूं, अरब सागर।
सर अरब सागर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं घर जाके कि नहीं कर रहे हैं? चलिए मैं कर एक रहे छोटा हैं। सा होमवर्क देता हूं आप लोगों को कल के लिए, ठीक है? होमवर्क ये है कि आपको उत्तरी पॉइंट ढूंढना है, इसका नाम क्या है। उसके बाद आपको दक्षिणी पॉइंट देखना है, द्वीप में भी और आपका लैंड पे भी। फिर उसके बाद आपको जो है आपको पश्चिमी पॉइंट भी ढूंढना है और आपको पूर्वी पॉइंट भी। कल आप लोग ढूंढ के आना कि दक्षिणतम बिंदु भारत का, पश्चिमतम, पूर्वी और उत्तरी। आप कल इसको ढूंढ के आएंगे। सभी बच्चों के लिए छोटा सा होमवर्क है। आपके पास, सबके पास गूगल है, स्मार्टफोन है, आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप उसको अपने मैप में फिल कर सकते हैं जो मैंने आपको बनवाया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि कल हम जो है आप जब लाएंगे उसको, उसके बाद मैं आपको चेकिंग बैलेंस करा दूंगा, आपको लिख कर दे दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग आपका देख लेंगे। तो आज जितना हमने पढ़ा है सभी बच्चे घर पर जाकर इसको रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें और एक एक करके सारी चीजों को देखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।